हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 रेखा एवं कोण जो हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये चैप्टर समझने पहले मैंने कहा था कि कुछ बेसिक से जो क्लियर कर लेते ताकि हमें चैप्टर समझने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, उसमें न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण के बारे में बताया था। सेकंड वीडियो मैंने बताया था रेखा, रेखाखंड, किरण क्या होता है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे असमकोण क्या होता है, कोणों का रेखीय युग्म और हम बात करेंगे शीर्षाभिमुख कोण की। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आसन कोण क्या होता है। दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि इन दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष तथा एक उभयनिष्ठ भुजा हो और अउभयनिष्ठ भुजा विपरीत और स्थित हो। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। तो हम समझते हैं इसको कि ये किस प्रकार से आसन कोण है। ठीक है, ये मैंने कोई कोण, दो कोण बनाए, जैसे कि ये एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, इसमें ध्यान से देखना। मैंने कहा ना, दो कोण आसन कोण कहलाते हैं। दो कोण यानी कि एक कोण ये बन रहा है यहाँ पर, एक कोण ये बन रहा है, दो कोण बन रहे हैं यहाँ पर। दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि इन दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, यानी कि इस कोण की बात करते हैं हम, इस वाले की, यानी कोण बी ओ सी। कोण कौन सा? कोण बी ओ सी, बी ओ सी। तो इसका शीर्ष कौन सा है? यही होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कोण ए ओ सी, ए ओ सी यानी कि ये वाला कोण ए ओ सी यानी ये वाला। तो इसका भी उभयनिष्ठ शीर्ष यही होगा। ठीक है, यानी दोनों का शीर्ष एक ही है, तो हम कॉमन शीर्ष बोल सकते हैं, यानी कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, तो ये बात भी सही होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? एक उभयनिष्ठ भुजा हो, तो इस वाले कोण में उभयनिष्ठ भुजा, इस वाले कोण में भुजा ये और इस वाले कोण की भुजा ये, दोनों ही क्या है? दोनों कोणों में सेम है, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा ये हो जाएगी। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या है? अउभयनिष्ठ भुजा विपरीत और स्थित होनी चाहिए। तो ये तो उभयनिष्ठ भुजा होगी दोनों कोणों के लिए, लेकिन ये भुजा और ये वाली भुजा दोनों ही क्या है? विपरीत और स्थित है, और ये अउभयनिष्ठ भुजा कहलाएगी। ठीक है ना? यहाँ पर उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है? उभयनिष्ठ शीर्ष, इन दोनों कोणों का उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा हो गया? ओ बिंदु, ओ बिंदु। ठीक है, और इसी इन दोनों कोणों में उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, तो उभयनिष्ठ भुजा कौन सी हो जाएगी? ओ सी इसकी उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, ओ सी ये इसकी उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो हम एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं, आसन कोण क्या होता है। दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष, यानी ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, था एक उभयनिष्ठ भुजा हो और अउभयनिष्ठ भुजा विपरीत और स्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं? आसन कोण कहते हैं। चलिए हम अब बात करते हैं कोणों का रेखीय युग्म। तो कोणों का रेखीय युग्म, पहले हम इसका अर्थ समझते हैं ताकि हमें आगे इसकी परिभाषा समझने में आसानी रहेगी। कोणों का रेखीय युग्म यानी एक सीधी रेखा होगी, उस पर ही कोण बने होंगे, तो कोणों का रेखीय युग्म हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सीधी सरल रेखा है, इस पर एक कोण, दो कोण बने हुए, तो हम इसकी परिभाषा बात करते हैं। जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोणों का रेखीय युग्म बनाते हैं। ठीक है, अब हम इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे ये आसन कोण है या नहीं वो चेक करते हैं पहले। दो कोण है यहाँ पर बने हुए, एक कोण, दो कोण बने हुए। ठीक है ना? दोनों कोण आसन कोण है या नहीं, उसके लिए परिभाषा क्या थी? दोनों कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक क्या हो? उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, तथा जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, यानी ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये दोनों क्या होनी चाहिए? विपरीत और स्थित होनी चाहिए, तो ये आसन कोण कहलाएगा। ठीक है ना? अब ये आसन कोण तो है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है? जब दो आसन कोणों का योग यानी कोण फर्स्ट, कोण सेकंड, दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो वह एक सीधी सरल रेखा यानी एक रेखीय युग्म बनाते हैं। यही इसकी परिभाषा है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 1 व कोण 2, दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री है। ये आपको आगे जब आप इसके एक्सरसाइज के सवाल करोगे तब आपको ये बहुत फायदेमंद रहेगा, समझ में आएगा। ठीक है, कोणों का रेखीय युग्म, जब दो आसन कोण का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोणों
वे कोणों का एक रेखीय गुणन बनाते हैं। यहाँ पर ये रेखीय गुणन बन गया, कोण 1 और कोण 2 दोनों का योग कितना है 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जब दो रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं तो उस बिंदु पर बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यानी कि मैंने एक रेखा ली पी क्यू, दूसरी रेखा ली है आर एस, दोनों रेखाएं आपस में कहां प्रक्षेप कर रही है ओ बिंदु पर। यानी एक रेखा दूसरी रेखा को जिस बिंदु पर प्रक्षेप करती है तो यहाँ पर बने कोण क्या कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पर कोण 1 2 3 4 कोण बन रहे हैं, कोण 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 कोण बन रहे हैं। अब इसमें ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जब दो रेखा आपस में प्रक्षेप करती है तो इनके आमने सामने कोण क्या होते हैं बराबर। यानी कि ये वाला कोण जस्ट इस सामने वाला कोण कौन सा ये, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ एक बार। यानी कि ये वाला कोण है जो इसके सामने कोण कौन सा ये, ठीक है ना। ये दोनों कोण कैसे होंगे बराबर होंगे, और इस तरफ वाला कोण इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा ये, तो ये आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि कोण 1 कोण 3 के बराबर है, कोण 1 कोण 3 के बराबर है, और लिख सकते हैं कि कोण 2 कोण 4 के बराबर है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो रेखाएं आपस में प्रक्षेप करती है तो यहाँ पर आमने सामने कोण क्या होते हैं सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये था अपना सारा बेसिक्स इस चैप्टर का। तो अब हम बात करेंगे कुछ विग्रहता और प्रमेय के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस प्रश्नावली की कुछ विग्रहता और प्रमेय के बारे में बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट प्रमेय, इन प्रमेय को समझ लेना अच्छे से ताकि आपको ये प्रश्नावली जो आगे सॉल्व करेंगे तो उसमें करने में आसानी है। ठीक है ना, तो हम फर्स्ट विग्रहता की बात करते हैं। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, यहाँ पर कहा गया यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, ठीक है ना, एक रेखा पर खड़ी है, एक रेखा बनाते हैं हम, इसे बना लीजिए, इसका नाम दे दो पी क्यू, ये एक रेखा बना दी। यदि एक रेखा ये बन गई, ठीक है ना। अब हम इस पे क्या करेंगे किरण, इसे मान लो ये एक किरण खड़ी हो, ठीक है ना, इसका नाम दे देते हैं ओ बिंदु पर। अब ध्यान से समझना इसको, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोण, यहाँ पर आसन कोण बनेंगे, दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये इसकी फर्स्ट विग्रहता है। ठीक है ना, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, यानी एक सीधी सरल रेखा पर यदि कोई किरण खड़ी है तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोण का योग 180 डिग्री होगा। आप जानते हो ये आसन कोण है क्योंकि इसका एक ही उभयनिष्ठ शीर्ष है और एक ही उभयनिष्ठ भुजा है, और जो भुजा है उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत ओर स्थित है, तो ये आसन कोण हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोण मान लो एक है, ये कोण 2 है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, कोण फर्स्ट और कोण सेकंड दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ये अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, एक बार वापस देख लो, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड अभिक्रिया के बारे में। यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है ना, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो अउभयनिष्ठ भुजा एक रेखा बनाती है। यदि दो आसन कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो इसमें अउभयनिष्ठ भुजा कौन सी, एक ये और एक ये, तो ये क्या है, एक सीधी सरल रेखा बनाएगी, ये कहा गया। ठीक है ना, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, यदि दो आसन कोणों का योग कितना 180 डिग्री है तो अउभयनिष्ठ भुजा एक रेखा बनाती है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अउभयनिष्ठ भुजा एक रेखा बना रही है। ठीक है ना, तो ये थी अपनी सेकंड अभिक्रिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं प्रमेय की। ठीक है ना, इसमें एक ही प्रमेय, जब दो रेखाएं आपस में प्रक्षेप करती है, मैं यहाँ पर समझाता हूँ, इसी को मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल रूप में यहाँ पर कहा गया है जब दो रेखाएं आपस में प्रक्षेप करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मैंने बताया था पीछे, जब दो रेखाएं, मान लो एक रेखा ये रही दूसरी रेखा ये, जब दो रेखाएं आपस में प्रक्षेप करती है तो शीर्षाभिमुख कोण यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, और इधर वाला कोण इधर वाले सामने वाले के बराबर होगा, यानी कि कोण नाम दे देता हूँ। ठीक है ना,
तो यहाँ पर कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। यदि दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण, या चारों कोण शीर्षाभिमुख होंगे, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, ठीक है। और कोण 4 कोण 2 के बराबर होगा, ठीक है ना, कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा, ठीक है। अब हम एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। पहली विधि तो यह थी यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, यदि एक किरण, ये एक किरण मान लो और ये एक रेखा, ठीक है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों असमकोण, ये कोण और ये कोण दोनों असमकोण होंगे। दोनों असमकोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होगा। ये फर्स्ट विक्रेता में कहा गया, ठीक है ना। सेकंड विक्रेता कहती है यदि दो असमकोणों का योग 180 डिग्री हो, यदि दो असमकोणों का योग 180 डिग्री हो तो एक सीधी सरल रेखा अवनिष्ठ भुजा एक सीधी सरल रेखा बनाती है, अवनिष्ठ भुजा एक सीधी सरल रेखा बना रही है, ठीक है ना। और थर्ड बात करते हैं हम प्रमेय की, जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।